सब जन मेरे साथ प्रार्थना में चलेंगे। सब अपनी आंखों को बंद करेंगे क्योंकि हम परमेश्वर को खुली आंखों से नहीं देख सकते। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। आज के कहे जाने वाले वचनों के लिए प्रार्थना करती हूँ मेरे प्रभु जी। जब यहाँ से तेरे दास मेरे पिता परमेश्वर इन वचनों को बोले मेरे पिता, तेरी पवित्र आत्मा उनके अंदर होकर बोले मेरे पिता, और वचन को सुनने वाले नहीं बल्कि वचन पर चलने वाले बने मेरे पिता। और वचन को सुनते ही मेरे पिता परमेश्वर सुनने वाली जिंदगियां आजाद हो जाए मेरे पिता परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु जी, जब तेरे दास यहाँ से वचनों को बोले मेरे पिता, वचनों के द्वारा प्रभु जी अंधे देखे, बहरे सुने और लंगड़े चले और कोढ़ी पाक साफ हो मेरे पिता, और मुर्दे जिलाए जाए मेरे पिता, और बीमार चंगे हो मेरे प्रभु जी, और दुष्ट आत्माएं निकले और जाए मेरे पिता परमेश्वर। और तेरे दास के द्वारा प्रभु जी बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार तेरे पुत्र यीशु मसीह के नाम से तेरे दास के द्वारा हो मेरे पिता परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रभु जी। हाँ मेरे प्रभु, सारी इज्जत महिमा जलाल पिता मैं आपको देती हूँ और सारी दुआ प्रार्थनाएं खुदावंद यीशु के नाम से मांगती हूँ। आमीन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। अब में जाएंगे 25वें अध्याय में। हालेलुया। मेरे साथ वचन की ओर चलेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। क्या आप जाग रहे हो? हालेलुया। आप बैठे हो भले ही, लेकिन मेरे साथ आप क्या हो? खड़े हो। मेरे साथ क्या हो? खड़े हो आत्मा में। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। आप बैठे हो शरीर में, बट आप आत्मा मेरे साथ क्या हो? खड़े हो। हालेलुया। क्योंकि बैठने से क्या नींद आती कि नहीं आती है? खड़े खड़े आती नींद? नहीं आती। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। यदि आपका पड़ोसी सोता है तो आपको उसको जगाना है। हालेलुया। उसके कान में जोर से हालेलुया कहना है ताकि वो फिर से जाग जाए। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। मूर्खों ने अपनी मसाले तो ली परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने अपनी मसालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। हालेलुया। पढ़े और सुने जानने पर परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष दे। हालेलुया। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनेगा सब लोग, क्योंकि वचन यदि आपने समझ लिया तो हालेलुया, तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। क्या आप लोग सब मेरी बातों को सुन पा रहे हैं? कितने लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हालेलुया हालेलुया। लिखा है, तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों का समान होगा जो अपने मसाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें से 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। 5 कैसी थी? मूर्ख थी और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मसाले तो ली पर अपने साथ तेल नहीं लिया। हालेलुया। इसका मतलब वो तेल लेना भूल गई। इसका मतलब वो तेल लेना भूल गई। हालेलुया। यदि उनको याद होता कि हमें तेल की आवश्यकता पड़ेगी तो वो तेल जरूर लेती, लेकिन वो क्या हो गई? वो इस बात को भूल गई। जैसे अक्सर लोग क्या हो जाते हैं? भूल जाते हैं। भूलते कि नहीं भूलते? अपने आप को होशियार कहते हैं, लेकिन बात बात में क्या है? भूल जाते हैं। भूलते कि नहीं भूलते? हालेलुया। लिखा है, परंतु समझदारों ने अपनी मसाले तो ली, और समझदारों ने मसाले ली और अपने साथ अपनी कुप्पियों में क्या? तेल भी भर लिया। परंतु मूर्खों ने ऐसा काम नहीं किया। क्योंकि लिखा है, जो मेरी ये बातें सुनकर उनको मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान पे बनाया। हालेलुया। और जो मेरी ये बातें सुनता है और नहीं मानता वह क्या है? वह उस मूर्ख व्यक्ति के समान है। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। इन्होंने क्या किया? इन्होंने
मसाले तो ली पर क्या नहीं लिया, तेल नहीं लिया। हालेलुया। और तेल लेना वो क्या कर गई, भूल गई। हालेलुया। यही तो बात है, कभी हम प्रार्थना करना भूल जाते हैं। कभी हम प्रार्थना करना भूलते कि नहीं भूलते? कितने लोग भूलते प्रार्थना करना? ये देखो पीछे हाथ भी उठे। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। प्रार्थना करना भूल जाते हैं। यहाँ पर लिखा है वो तेल लेना भूल गई। मसाल तो ली पर उन्होंने तेल नहीं लिया। हालेलुया। और आधी रात को धूम मची और दुख, देखो दूल्हा आ रहा था उससे भेंट करने के लिए। जब उनसे कहा गया कि चलो, और तब पे सब कुआरियां उठकर अपनी मसालों को ठीक करने लगी। और मूर्खों ने समझदारों से कहा अपने तेल में से थोड़ा हमें भी दे दो, तो क्योंकि हमारी मसाले भुजी जा रही हैं। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा न होगा। भला यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। और जब वे मोल लेने जा रही थी, उसी समय दूल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद कर दिया गया। इसके बाद भी दूसरी कुआरियां ने आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे द्वार खोल दे, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता, इसलिए जागते रहो। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। अपने मसाले लिए हैं, यदि तेल नहीं लिया तो आप बेकार हो। हालेलुया। अब किसी काम के नहीं हो। लेकिन लोग क्या है, लोग भूल जाते हैं। हालेलुया। लोग क्या है, लोग भूलते कि नहीं भूलते? सत्संग में आना भी भूल जाते हैं कभी कभी। आज दिन क्या है, आज सबत का दिन है, आज संडे नहीं है, आज कुछ और है और कुछ भी करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। वे क्या हो गई, वो तेल लेना भूल गई, उनका ध्यान नहीं रहा। कहते हैं कि भूल गए, हमारा मोबाइल घर पे रह गया, हमारा ध्यान नहीं रहा। पर्स घर पे रह गया, हमारा ध्यान नहीं रहा। रास्ते में जाकर देखते हैं पर्स तो घर पे रह गया। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। क्या हो गया, महिला तेल लेना भूल गई, अर्थात उनका ध्यान नहीं रहा। और वे क्या हो गई, भटक गई। जो भटक जाते उनका ध्यान नहीं रहता। मार्ग में सीधे चलते चलते यदि कोई भटक जाता है तो उसका ध्यान उसने मार्ग से क्या हो जाता है, हट जाता है। हालेलुया। लोग प्रार्थना करना भूल जाते हैं, वचन पढ़ना भूल जाते हैं और दिन को भूल जाते हैं। सबत के दिन को भी क्या है, लोग भूल जाते हैं और भूल जाते हैं कि उपवास करने हैं या नहीं करने, ये भी भूल जाते हैं। हालेलुया। आपके मोहल्ले में कोई शादी आ रही है कि अगले महीने नहीं आ रही है? आ रही है। कितने लोगों के मोहल्ले में शादी आ रही है अगले महीने? आ रही है। क्या वो जिसकी शादी है वो आपसे बताने आ रही है कि अगले महीने मेरी शादी है? आएगी बताने वो आपको? नहीं आएगी, लेकिन आप ऑटोमेटिक क्या चल जाता है, पता चल जाता है। नहीं चलता? हालेलुया। लेकिन प्रार्थना करना है, नहीं करना है, हमें कोई बताएगा तभी हम क्या करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। इन महिलाओं का ध्यान नहीं रहा क्या लेने के लिए, तेल लेने के। ओ मेरा ध्यान नहीं रहा, भाई पेन दे दो मेरे को, जरूरत है ब्लैक पेन। जब स्कूल में पढ़ते थे तो हम किसी से भी, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। लाना मैं भूल गया और ये महिलाएं भी क्या करेंगी, ये भूल गई। हालेलुया। लेकिन हाँ, ये बात तो है, हम कुछ चीजें भूलते हैं और कुछ चीजें हम नहीं भूलते। कुछ चीजें हम भूल जाते हैं बट कुछ चीजें हम नहीं भूलते। ध्यान से सुनेगा, बात ना करें। चोरी करने वाला चोरी करना भूलेगा? नहीं भूल सकता। तो विचार करने वाला नहीं भूलेगा। चाहे वो अपने मामा के गांव में जाएगा या जाएगी, वहां पे भी क्या करेगी, चोरी करेगा, विचार करेगा, वो नहीं भूलता। आप प्रार्थना करना भूल जाओगे। अपने गेस्ट, यदि आपके घर में कोई गेस्ट आया है तो उसके आप बातों में क्या हो गए, खो गए, आपका ध्यान नहीं है, आप उसकी बातों में खो गए हो, आपका ध्यान नहीं है प्रार्थना भी करना है कि नहीं करना। आप बात कर रहे हो उससे, अपने परिवार के जो भी आपका गेस्ट आया आप उससे क्या कर रहे हो, बहुत घुल मुल के बात कर रहे हो, आपका ध्यान नहीं है। लेकिन उसको देखो जो पाप करता है, उसको ध्यान रहता है हर बात। जो वो करता है ना, चोरी करने वाले को पता है मेरे को चोरी करनी है, बात करता रहेगा लेकिन
देखेगा मौका लगेगा कि नहीं लगेगा, कब लगेगा कब लगेगा कब लगेगा कब लगेगा, अभी कब जा रही है, अब कोई नहीं है, अब कोई नहीं है, अब तो फिर से टीवी चल रहा है इनका, अभी कोई नहीं है कि नहीं है? ध्यान रहता कि नहीं रहता उसका? प्रभु कहता अरे वो अपराध करने वालों को देखो, उनसे कुछ सीखो। तुम अपराध सीखते हो लेकिन उनकी टेक्निक आप नहीं सीखते हो। हालेलुया। अपराध करना तो आप क्या करते हो, सीख लेते हो। जैसे अक्सर लोग क्या करते हैं, टीवी देखते लोग, लड़का लड़की क्या देखते हैं, टीवी देखते हैं, मूवी वगैरह देखते हैं, और कैसे लड़का लड़की लव करते हैं वो सब सीखते हैं। सीखते कि नहीं सीखते? सीखते कि नहीं सीखते? टीवी देखकर, मूवी देखकर लोग क्या बुरी बातें सीखते हैं, लेकिन अच्छी बातें कोई नहीं सीखता। हालेलुया। अच्छी बातें भूल जाते हैं और बुरी बातें पकड़े रहते हैं। हालेलुया। मर जाएंगे, कट जाएंगे, शादी करेंगे, भाग के कर देंगे। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यदि कोई एक बंदा दारू पीने वाला है, उसको पता है कि मेरा कल इससे क्या हुआ, विवाद हुआ, आज मेरे को दारू पी के आना और शाम को इसको गाली बोलना है, भूलेगा नहीं, भूलेगा नहीं, वो भूलेगा नहीं। और जब सुबह होगी ना, सब कुछ भूल जाएगा, मेरे को याद नहीं रहा। हालेलुया। अच्छी बातें सब भूल जाते हैं, बुरी बातें कोई बंदा नहीं भूलता। हालेलुया। ये जो 5 महिलाएं थी, ये क्या कर रही थी, इन्होंने तेल नहीं लिया, मसाले तो लिए पर तेल लेना भूल गई। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। दारू पीकर पत्नी को जरूर पीटना है, भूलेगा नहीं बंदा। हालेलुया। किसी पर उधार है ना, वो तो कभी भूलेगा ही नहीं। हाँ, वो बंदा भूल सकता है जिसके ऊपर उधार हो सकता है, वो भूल सकता है कि किसी बैंक का हम पर लोन है कि नहीं है, ये भूल सकता है। लेकिन तुम्हारा किसी के ऊपर कर्ज है, आप नहीं भूल पाओगे। 10 रुपए भी आपके है कहीं, 100 भी कहीं है, तो वो भी आप याद रखोगे कि रखोगे? हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। परमेश्वर नहीं भूलता। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। हमारा ध्यान नहीं रहता। लोग कहते हैं उपवास करने आओ, हमारा ध्यान नहीं रहता। कभी पास्टर जी आपने तो बताया नहीं हमसे, हमारा ध्यान नहीं रहा। हमने क्या किया, उपवास नहीं किया, फास्टिंग नहीं किया। हालेलुया। लोग कहते हैं प्रार्थना हमने नहीं किया, याद नहीं रहा, हम अचानक चले गए, पर जल्दी में थे, बस हम चले गए। हालेलुया। लेकिन मैं फिर से कहता हूँ, पतरस पानी पे चला, पतरस पानी पे चला। कहाँ पे चला? पतरस पानी पे चला। मत्ती 14 में पतरस पानी पे चला। वो जब तक यीशु मसीह की ओर देखता रहा, वो क्या करता रहा, इम्पॉसिबल काम भी वो करता रहा, पानी पे चलता गया। लेकिन जैसे ही उसने अपना ध्यान दूसरी तरफ किया, जिस व्यक्ति ने जो यीशु की तरफ चल रहा था, पानी पे चल रहा था, इम्पॉसिबल काम करता, पानी पे चलना पॉसिबल नहीं है। लेकिन पतरस को यीशु मसीह ने कहा कि संपूर्ण मन से विश्वास करता है। विश्वास करने का मतलब है कि तेरा ध्यान पूरा किस पर है, परमेश्वर पर है, तो तू पानी पे भी चल सकता है। हालेलुया। तेरा ध्यान यदि परमेश्वर पर है तो तू पानी पे भी क्या कर सकता है, चल सकता है। हालेलुया। तेरा ध्यान यदि वचन को सुनने में है तो तुम फल लाओगे आज यीशु मसीह के नाम में। यदि आपका ध्यान कहीं और चल रहा है, आप बैठे यहाँ पर आपका ध्यान कहीं और चल रहा है, हालेलुया, तो कुछ भी आपको नहीं मिल पाएगा। यदि आप बैठे यहाँ पर तो आपका ध्यान भी यही होना चाहिए। हालेलुया। पौलुस पेट्रो के काम की पत्री में पौलुस ने क्या किया, प्रचार कर रहा था। पौलुस एक जन्म का लंगड़ा पौलुस की ओर टकटकी लगा के देख रहा था, उसका ध्यान पौलुस की बातों पर था। हालेलुया। वो भूला नहीं ध्यान लगाना, वो अपनी बातों में नहीं खो गया। हालेलुया। लेकिन हम क्या करते हैं, लोग चर्च में बैठते हैं लेकिन बात कहीं भी चल रही है, आंखें हमारी तरफ खुली है लेकिन ध्यान कहीं और चल रहा है। हालेलुया। और ये चिन्ह है कि जब हम कहते हैं हालेलुया तो वो हालेलुया नहीं बोलता, क्योंकि उसका ध्यान कहीं और है। जब हम कहते हैं हाथ हिलाओ तो वो हाथ नहीं हिलाता, क्यों? क्योंकि उसका ध्यान कहीं और है। हालेलुया। और वो बंदा चंगा नहीं हो सकता जिसका ध्यान कहीं और होगा। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। यीशु मसीह ने कहा पतरस से मत्ती 14 के 30 में कि यदि पूरे मन से विश्वास कर सकता है तो तू पानी पर चल सकता है। और
पतरस पानी पे चलता गया, लेकिन जैसे उसने ध्यान अपना यीशु से हटाया, दूसरी तरफ किया, तुरंत वो क्या होने लगा? गिरने लगा। हालेलुया। तुरंत क्या करने लगा? वो गिरने लगा। मैं फिर से कहता हूँ, जब बच्चे स्कूल जाते हैं और उनका ध्यान पढ़ाई में नहीं लगता तो वो क्या होते हैं? फेल होते हैं। जब रिजल्ट आता है, मम्मी डैडी पूछते हैं क्या हुए, पास हो कि फेल हुए? पास हो गए। तो ध्यान पढ़ने में था, और फेल हो गए तो ध्यान पढ़ने में नहीं था। हालेलुया। कहीं और होगा ध्यान तुम्हारा। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। इसलिए यदि आप यहाँ पर बैठे हो तो आपका ध्यान भी यही होना चाहिए, तो आप फ्री होंगे आज यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। यदि कोई बंदा गीत गाने वाला है और वो गीत गा रहा है, यदि उसका गाते गाते ध्यान कहीं और चला जाएगा ना तो वो गिर जाएगा। हालेलुया। अब प्रार्थना में हो, आपका ध्यान कहीं और है, आप सो जाओगे। हालेलुया। रात के समय में आपका ध्यान प्रार्थना में नहीं है, आप सो जाओगे, क्योंकि आप गिर रहे हो। जब आपका ध्यान भटक जाता है तो क्या करते हो? आप गिरते हो। जिस तरह पतरस गिरा और डूबने लगा, और यीशु मसीह ने उसको पकड़ा और कहा कि हे अल्पविश्वासी, तूने दूसरी तरफ ध्यान क्यों किया? क्योंकि जब हम किसी को देखते हैं ना, जब हम किसी को ध्यान में तरफ करो, जब हम किसी भी चीज को देखते हैं तो उसके बारे में हम सोचते हैं नहीं। जब हम किसी चीज को भी देखते हैं तो उसके बारे में हम सोचते हैं कि ये कैसा है। अब सपोज करो आप वचन सुन रहे हो, एक तरफ क्या कर रहे हो? आप वचन सुन रहे हो, और दूसरी तरफ आप किसी वस्तु को देख रहे हो, तो आपका ध्यान कहाँ गया? उस वस्तु की ओर गया, और आपने थोड़े समय के लिए गैप लिया, और वचन आप सुन रहे हो लेकिन थोड़े गैप आपने लिया और उसको वस्तु को देखा आपने, और उसके बारे में कि पर्दे कैसे हिल रहे हैं। हालेलुया। थोड़ा गैप मिला, और शैतान को थोड़ा सुराग चाहिए घुसने के लिए। हालेलुया। शैतान को क्या चाहिए? सुराग, छोटा सा सुराग, और आपकी लाइफ में एंट्री करता है। हालेलुया। कितना बड़ा टायर हो, एक छोटा सा सुराग होता है उसकी हवा निकालने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। हालेलुया। मैं फिर से कहता हूँ, यदि आपका ध्यान परमेश्वर की ओर है, आपका ध्यान किसकी ओर है? परमेश्वर की ओर, उसके वचन की ओर है, तो कोई भी माई कराल आपको गिरा नहीं सकता यीशु मसीह के नाम में। कोई विपत्ति आपके पास नहीं आएगी यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि यहोशू 1:8 में लिखा है, जिनके पास वचन है वो पढ़ सकते हैं कि व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से तुमने ना पाए, व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से तुमने ना पाए, और इसी में रात दिन ध्यान करते रहना। इसी में रात और दिन, इसी में क्या करते रहना? ध्यान करते रहना। हालेलुया। व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से उतरने ना पाए, और इसी में रात दिन ध्यान करते रहना, और जो कुछ उस पे लिखा है उसके अनुसार करने की चौकसी करना, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से उतरने ना पाए, इसी में रात और दिन क्या करते रहना? ध्यान लगाए रहना। हालेलुया। 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 परमेश्वर की महिमा। जब तक आप ध्यान वचन की ओर नहीं लगाओगे, जब तक आप ध्यान परमेश्वर की ओर नहीं लगाओगे, तब तक आपके जीवन में कोई परिस्थिति नहीं चेंज होगी। हालेलुया। यदि आपने ध्यान परमेश्वर की ओर लगाया, वचन की ओर मनन किया, तो आपकी लाइफ में मिराकल होगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मैं फिर से कहता हूँ, दाऊद दूसरे शमूएल की किताब में जब वो अपनी छत पर चढ़ रहा था, तो उसका ध्यान किसके पास गया? एक महिला के पास गया। हालेलुया। अपनी छत पर शाम के समय वो टहल रहा था। 11 और उसका 2, दूसरा शमूएल 11वां अध्याय और वचन 2 लिखा है, वो अपनी छत पर टहल रहा था, उसका ध्यान किसके पास गया? एक महिला के ऊपर गया। हालेलुया। जो जहां ध्यान नहीं जाना चाहिए था, वहां उसको देखा, उसने उसके बारे में सोचा। हालेलुया। और जो भी आप देखते हो फिल्में, इमेज, गंदी फोटो,
ब्लू फिल्म में 100% आपका ध्यान उसके ऊपर जाता है और आप उसके बारे में सोचते हो। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। हालेलुया, आप उसके बारे में क्या करते हो? सोचते हो। और जब जब आप बुराई करने के बारे में सोचते हो तब तब शैतान आपके जीवन में एंट्री करता है और वो किसी काम का आपको नहीं छोड़ता। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। कुछ भी वस्तु आप देखो, कुछ भी देखो, आप उसके बारे में सोचोगे और एक समय में एक बंदा एक ही वस्तु को देख सकता है, एक ही वस्तु पे मनन कर सकता है, एक ही वस्तु को हालेलुया घुमा के देखो अपनी आंखें, क्या तो आप इसको देख पाओगे या आप इसको देख पाओगे? हालेलुया, ध्यान से, ऐसे नहीं, ध्यान से। हालेलुया, और जिस वस्तु को भी आप देखोगे उसके बारे में आपके अंदर चल रहा है, चलेगा, बिल्कुल चलेगा। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। नीति वचन 5वां अध्याय और वचन पहला। नीति वचन 5वां अध्याय और वचन 1। हे मेरे पुत्र, मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे। हालेलुया, परमेश्वर क्या कर रहा है? आपको अलर्ट कर रहा है। परमेश्वर आपको क्या कर रहा है? अलर्ट कर रहा है, सावधान कर रहा है। हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्र, मेरी बुद्धि की बातों पर क्या दे? ध्यान दे। हालेलुया, जो ध्यान से पढ़ाई करता है, जो ध्यान से अपना काम करता है, वो कभी फेल नहीं होता। मैं फिर से कहता हूँ, यदि आप सत्संग में आते हो, प्रार्थना में आते हो, कलीसिया में आते हो, चर्च में आते हो, कुछ भी आप बोल सकते हो, यदि आप ध्यान से वचनों को सुनोगे तो कभी भी असफल नहीं होंगे। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर ने कहा यहोशू के कि जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे मैं तेरे संग भी रहूंगा। यदि क्या करेगा तू? ध्यान से मेरी व्यवस्था पर चलेगा और रात दिन उसी में ध्यान लगाए रहेगा। ऐसा नहीं कि दिन दिन में, रात में कुछ और होगा, नहीं, रात और दिन। हालेलुया, जैसे मैंने मूसा की मानी, मूसा से बात करता था परमेश्वर, फेस टू फेस होकर बात करता था, वैसे ही उसने यहोशू से वादा किया कि मैं तेरे साथ भी क्या करूंगा? बात क्या करूंगा। और जब जब तू मुझे पुकारा करेगा मैं तेरी सुना करूंगा और मैं तुझसे बातें करने वाला बनूंगा। हालेलुया, आज परमेश्वर से बहुत लोग बात करना चाहते हैं, लेकिन जब तक आपका ध्यान कहीं और रहेगा परमेश्वर से बात नहीं कर पाओगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। अभी लड़का लोग क्या ध्यान करता रहता है? लड़की की तरफ ताकता रहता है, ध्यान करता रहता है। वचन क्या समझ में आएगा उसके? परमेश्वर की महिमा। हालेलुया, 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 परमेश्वर की महिमा। यदि आप ध्यान से वचन को सुनते हैं तो वचन को आप समझते भी हो। यही इसलिए तो प्रभु कहता है, हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्र, मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे। कहाँ है तेरा ध्यान? हालेलुया, कहाँ है तेरा ध्यान? परमेश्वर की महिमा, कहाँ है तेरा ध्यान? हालेलुया, अपने ध्यान को सीधे परमेश्वर के पास लेकर आओ। जब तक आपका ध्यान परमेश्वर की ओर रहेगा तब तक कोई भी शैतान आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। आपका ध्यान परमेश्वर से हटा, सावधानी हटी, को रोक नहीं सकता। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहता है कि हे मेरे पुत्र, मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे, जिससे तेरा विवेक सुरक्षित बना रहे। तेरा विवेक सुरक्षित। आप यदि बाइबल को पढ़ेंगे, मत्ती 41-42 में अध्याय को पढ़ेंगे, वहां पर यूसुफ के बारे में लिखा गया। वहां पर उस समय व्यवस्था नहीं थी, उस समय व्यवस्था नहीं थी। निर्गमन की किताब में क्या मिली? मूसा की तरफ व्यवस्था मिली, नियम तब परमेश्वर ने उनको ठहराया, लेकिन यूसुफ का विवेक जिंदा था। यूसुफ का विवेक क्या था? जिंदा था। हालेलुया, उसने क्या किया? वो परमेश्वर जिसने उसको मंत्री बनाया, हालेलुया, जिसने उसको क्या बनाया? मंत्री बनाया। राजा ने उसको क्या कर दिया? राजा ने कहा सिर्फ कुर्सी तो मेरी रहेगी, बाकी सब कुछ तेरे हाथ में होगा। कुर्सी मेरी रहेगी, बाकी सब कुछ तेरे हाथ में होगा। तेरे जब तक तू नहीं कहेगा लोग खाना नहीं खाएंगे। हालेलुया, यूसुफ को इतना बड़ा प्रधानमंत्री बना दिया।
हालेलुया। लेकिन उसका विवेक जिंदा था। हालेलुया। राजा की पत्नी ने कहा, यूसुफ तू मेरे साथ सो। हालेलुया। यूसुफ से कहा कि तू मेरे साथ सो। हालेलुया। और बाइबल बताती है कि उसकी महिला ने, उस राजा की पत्नी ने यूसुफ के साथ जबरदस्ती की, लेकिन यूसुफ अपने कपड़े बचाकर भागा कमरे में से। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। क्यों? क्योंकि उसका विवेक क्या था? जिंदा था। हालेलुया। उसका विवेक क्या था? यदि आपका विवेक जिंदा है तो कभी भी शैतान आपको गिरा नहीं सकता यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। व्यवस्था नहीं मिली थी उस टाइम, लेकिन यूसुफ का विवेक क्या था? वो जिंदा था। परमेश्वर की महिमा। क्योंकि वो रात और दिन परमेश्वर से क्या करता रहता था? प्रार्थना करता रहता था। हालेलुया। उसका ध्यान किसकी तरफ था? परमेश्वर की ओर, कि मैं अपने राजा से वफादारी करूंगा। उसका विवेक जिंदा था। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। आज कोई छोड़ेगा ऊपर? हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। हालेलुया। लिखा है, मेरे पुत्र किसी पराई स्त्री की ओर मत चले जाना, क्योंकि उसकी बातें चिकनी होती हैं, उसमें कोई भी फिसल सकता है। हालेलुया। इसलिए तू उससे क्या रहना? सावधान रहना, क्योंकि ऐसा करने से मनुष्य टुकड़ों टुकड़ों का क्या होता है? हो जाता है। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। मैं फिर से कहता हूँ, यदि आप परमेश्वर की व्यवस्था पर मन लगाते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो कोई भी प्रॉब्लम आपके पास नहीं रहेगी। हर एक प्रॉब्लम का आज क्या होगा? अंत होगा यीशु मसीह के नाम में। यदि आप वचन की ओर ध्यान देंगे, यदि आपका ध्यान कहीं और है, तो आपको गिरने से कोई नहीं रोक सकता। परमेश्वर भी आपको नहीं रोक सकता। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। 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 इन महिलाओं का ध्यान कहीं और था। जो मूर्ख महिला थी, उनका ध्यान कहाँ था? हो सकता है अपने मेकअप पे हो सकता है अपने कपड़ों पे हो सकता है अपने बालों पर हो, कि और थोड़ा हेयर स्टाइल निकाल के चलूं। मैं शादी में जा रही हूँ भाई, दूल्हे से भेंट करने के लिए, तो थोड़ा स्टाइल सा रहेगा तभी तो लोग मुझे देखेंगे। हालेलुया। तभी तो लोग देखेंगे मुझे। बल्कि मैं किसी को देखने नहीं जा रही, बल्कि मैं दिखाने जा रही हूँ अपने आप को। हालेलुया। ऐसे लड़का लोग होता है। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। मैं फिर से कहता हूँ, अपना विवेक जिंदा रखो, तो मेरे पिता से आपको कुछ मिलेगा, वरना कुछ नहीं मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। किसी को देखकर फिसलना नहीं मेरे भाई। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि प्रभु कहता है, पर स्त्री गामी जो पराई स्त्री के पास जाता है, वो अपने रास्ते में गड्ढा खुद खोदता है। नीति वचन कहता है, वो अपने रास्ते में गड्ढा खुद अपने ही हाथों से। पर बाइबल ये बताती है, जो जिसके लिए गड्ढा खोदता है वो उसमें खुद ही जाता है। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। इसलिए व्यभिचार से आप बचे रहिए। आपका ध्यान कहाँ होना चाहिए? परमेश्वर की ओर होना चाहिए। मैं फिर से कहता हूँ, परमेश्वर आपको गिराने की कोशिश, शैतान आपको गिराने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि आप अच्छे मार्ग पे जा रहे हो। हालेलुया। अब परमेश्वर के मार्ग पे जा रहे हो। हालेलुया। हव्वा तीसरे अध्याय में, उत्पत्ति किताब में, जब शैतान हव्वा को बहकाने के लिए आया, तो उसका ध्यान परमेश्वर की तरफ से हटकर किसकी तरफ गया? शैतान की तरफ चला गया। कोई भी प्रॉब्लम, जब इंसान अपराध करता है, परमेश्वर के बारे में नहीं सोचता उस टाइम। वो परमेश्वर के बारे में नहीं सोचता वो। हालेलुया। वो शैतान जो उससे कहता है वही करता है। वो कुछ समय के लिए क्या करता है? भूल जाता है परमेश्वर की व्यवस्था को।
हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कहता है कि यदि तू रात और दिन व्यवस्था में ध्यान लगाए रहेगा तो तेरे सब काम क्या होंगे, सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। 5 समझदार क्यों निकली? क्योंकि उनका ध्यान था कि हमको फोन भी ले जाना अपने साथ, नहीं तो वापिस आते। कुछ लोग कहीं जाते हैं तो किसी शादी में कहीं भी जाते हैं तो उनका फोन रहता है घर पे, तो वो दोबारा लौट कर आते हैं और लेकर फिर चले जाते हैं। हालेलुया। लेकिन कुछ वस्तु ऐसी हैं जो रह जाती है, और ओ मैं तो अपना कुछ सामान लेके नहीं आया, तो बाद में पछताते हैं। हालेलुया। जैसे ये महिला, 5 महिला क्या हो गई, पछताई, शादी में नहीं जा पाई, दूल्हे के पास नहीं जा पाए। क्यों? क्योंकि इनका ध्यान कहीं अपने पड़ोसी से को अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगा। देखा, अभी भी आपका ध्यान परमेश्वर की ओर नहीं लग रहा, क्योंकि लगता तो आप जो मैंने कहा था वो करते आप। हालेलुया। भला होता कि जो मैंने कहा आपसे वो आप करते, तो आपका ध्यान पौलुस की तरह, पौलुस जैसे पौलुस ने कहा कि मैं चाहता हूं कि तू खड़ा हो जा, और अभी मैं आपसे कहता आप खड़े हो जाते। हालेलुया। यदि आपका ध्यान, क्योंकि आपका ध्यान परमेश्वर की ओर। हालेलुया। हो सकता है इन महिलाओं ने सोचा होगा, अरे क्या जरूरत पड़ी है तेल लेने की, किसी से ले लेंगे, बोझ उठाने क्या जरूरत हमें, अरे किसी से ले लेंगे, वहीं ले लेंगे किसी से। हालेलुया। बहुत सी बहनें हमारी आती हैं, किसी से ले लेंगे, क्यों वजन उठाओ यहाँ से। ऐसा भी हो सकता है उन्होंने परमेश्वर के आगे को तुच्छ माना, और हम तो इसकी बात मान लें। हालेलुया। किसी ने तो कहा होगा तेल भी लेना है, तभी तो 5 ने लिया, 5 ने नहीं लिया, तभी तो 5 ने लिया और 5 ने नहीं लिया। किसी ने कहा, उन्होंने उसकी बात को क्या समझा, तुच्छ समझा। जैसे आज मेरी बात को लोग क्या समझते हैं, तुच्छ समझते हैं। अरे ये तो अभी 30, 35, 34, 35 साल का लड़का है, हम इसकी बात मानने की, अरे कैसी बात करो, यहाँ तो दाढ़ी के बाल भी सफेद हो गए, सिर के बाल भी सफेद हो गए, हम इसकी बात मानेंगे। सुनने आए हैं, सुन के चले जाएंगे, कोई मानने थोड़ी आए हैं, सुनने आए हैं। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। लेकिन मैं फिर से कहता हूँ, हालेलुया, मेरे मुझको देखकर कल्पना मत करो। हालेलुया। मुझको देखकर कुछ कल्पना मत करो। हालेलुया। लेकिन जो बोल रहा है उसको ध्यान से सुनो। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। यदि आपका ध्यान परमेश्वर की ओर है, यदि आपका ध्यान वचन की ओर है, तो कोई भी शैतान आपके बीच में आ नहीं सकता यीशु मसीह के नाम में। यदि आपका बिल्कुल रिश्ता परमेश्वर से मजबूत, यदि आपका ध्यान परमेश्वर से होगा, तो आप उसमें खोएंगे, लीन हो जाएंगे, लौलीन हो जाएंगे। जिस तरह चेले प्रेरितों के काम के अध्याय में प्रार्थना करने में क्या हो गए थे, वो लौलीन हो गए थे, लौलीन हो गए थे। हालेलुया। थोमा एक दिन नहीं आया, उसका ध्यान नहीं रहा। आज कलीसिया में जाना, उसका ध्यान हो सकता है वो किसी काम में अटक गया हो, उसका ध्यान नहीं आया। हालेलुया। और हमारा ध्यान तभी नहीं रहता जब हम किसी काम में फंस जाते हैं। हम किसी काम में इतने फंस जाते हैं कि परमेश्वर का हमें ध्यान नहीं रहता। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? हालेलुया। न्यायों की किताब में यदि आपने सिमसोन के बारे में सुना होगा, वो परमेश्वर का नाजीर था, गर्भ से, अपनी माँ के गर्भ से परमेश्वर ने उसको चुना था कि तू मेरा काम करेगा। लेकिन वो किसके चक्कर में पड़ गया? एक वेश्या की ओर उसने अपना क्या लगाया? ध्यान लगाया। किसकी ओर? हालेलुया। हालेलुया। वो नहीं जानता था कि ये वेश्या है। शादी कर सकती है वो किसी से? शादी करती है वो? नहीं कर सकती। लेकिन फिर भी हालेलुया, उसने व्यवस्था पर ध्यान नहीं लगाया। हालेलुया। और वो रोज उससे कहती कि तेरी शक्ति का राज क्या है? और वो कहता, अरे रस्सियों से जो कभी किसी से कोई बांधा नहीं गया हो, नई रस्सी लेकर आओ, यदि कोई मुझे बांधेगा तो मैं बंध जाऊंगा।
उसने क्या किया, उसने फलिस्तियों को बुलाया, उस दलीला ने क्या किया, फलिस्तियों को बुलाया कि इसको नई रस्सी लेकर आओ, इसको बांधोगे तो ये क्या हो जाएगा, बन जाएगा, फिर तुम इसको मार सकते हो। और जब उसने क्या किया, रस्सी से उसको बांध दिया और तब कहा कि फलिस्ती तेरी घात में आ रहे हैं, तो उसने जोर लगाया और वो टूट गई। ऐसा ही कई बार किया। हालेलुया। उसको इतना उसका ध्यान भटका दिया कि उसको ये नहीं पता कि जो महिला मुझे रोज पूछती है, रोज मुझे नुक्कड़ पे बुलाती है, रोज मुझे फोन करती है, रोज मुझे व्हाट्सएप करती है, रोज मुझे टॉर्चर करती है, आखिर इसके मन में क्या चल रहा है। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। रोज मुझे मारने के चक्कर में रहती है, मैं इसके चक्कर में ना आऊं। हालेलुया। लेकिन वो फंस गया उसके चक्कर में। हालेलुया। 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 मैं फिर से कहता हूं, सबसे बड़ा अपराध इंसान अपनी देह से करता है, और इसीलिए परमेश्वर क्या करता है, देह में प्रॉब्लम डाल देता है। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। परमेश्वर भी क्या करे। हालेलुया। जब अलग तरह के क्रीम लगाओगे तो दाने धब्बे तो होंगे ही होंगे चेहरे पे। हालेलुया। होंगे कि नहीं होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। हालेलुया। अलग अलग ब्लीच सिलीच कराओगे मुंह पे तो। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। ये देह तुम्हारी परमेश्वर का मंदिर है। साफ रखने के लिए कहा, बाहर से नहीं बल्कि अंदर से। अरे बाहर तो क्रीम पाउडर लगा के सुंदर बन गए, अंदर तो देख लो झांक के थोड़ा सा क्या है यहाँ पर। हालेलुया। वही धोखा, वही वासना, वही बेविचार। हालेलुया। मैं आपसे फिर से कहता हूँ, यदि लोगों के बारे में आपको पता करना है ना, अपने पड़ोसी के, अपने आसपास के लोगों के, कि कौन बंदा कैसा है, कौन बंदा कैसा है, तो बड़ा आसान तरीका है। मैं आपको बड़ा आसान तरीका है। जब चर्च खत्म होती है ना, शराबी से बात करेगा, देख लेना। बीड़ी पीने वाला बीड़ी पीने वाले के पास जाकर खड़ा हो जाएगा चुपचाप, मौका देखेगा कि कब ये भी लगाएगा तो मैं भी लगाऊंगा। और ये तंबाकू खाने वाला उसके पास जाकर खड़ा होगा, और लॉटरी का नंबर जो लगाता है ना, उसी के पास जाके क्या है आज। हालेलुया। और बेविचारी जो होगा ना, बेविचारी के साथ बैठा मिलेगा, थोड़ी देर बाद में देख लेना। हालेलुया। तो जैसा होगा वो वैसे के साथ ही रहता है। परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। नहीं रहता। हालेलुया। हालेलुया। जो व्यभिचार करने वाला बंदा है, वो दूर से पहचान लेगा कि कौन बंदा व्यभिचार में है, वो उसी के पास अब से क्या करेगा, दोस्ती करेगा अपनी। हालेलुया। तभी तो जब किसी लड़के की बात खराब हो जाती है, किसी लड़की की बात खराब जब हो जाती है, तो उसकी सहेली को कहते कि तेरा भी जाना स्कूल बंद, तेरा भी जाना स्कूल बंद। हालेलुया। क्योंकि कुछ ना कुछ क्वालिटी तुम्हारे अंदर भी आई है जरूर। हालेलुया। एक आलू, आपकी छबड़ी में 50 आलू रखे हैं, एक आलू गला हुआ है ना, तो उसके साइड में रहने वाले सब आलू गल जाएंगे, चाहे नया ही आलू क्यों ना हो। हालेलुया। वो भी कैसा होगा, गला हुआ मिलेगा आपको। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। बाद में देख लेना कौन कैसा है, बताना नहीं किसी को, लेकिन अपने मन में रखना है बात। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है फलानी महिला कैसी है, फलाना आदमी कैसा है। अरे जैसे से वो बात करता है ना, उसको देखो, जैसा वो है वैसा ही वो होगा। हालेलुया। प्रार्थना में बंदा चलने वाला है तो वो प्रार्थना में चलने वाले के साथ बात करेगा। व्यभिचार करने वाला बंदा है तो वो उसी के पास उठेगा, उसी के पास बैठेगा, उसी के साथ फोन करेगा, उसी के साथ बात करना उसको अच्छा लगेगा, तो जैसा व्यक्ति होगा। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। जिसकी नौकरी लगी है ना,
वो यही चाहता है कि मैं अपनी बेटे का शादी करूंगा उसी से जिसकी नौकरी होगी। हालेलुया। चाहे 10, 20, 50 लाख रुपए लग जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं लड़का नौकरी वाले ढूंढूंगा। हालेलुया। क्योंकि वो नौकरी करता है ना, इसीलिए तो। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। इसीलिए प्रभु कहते हैं यदि आप परमेश्वर के पास आए हो, हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है प्रभु के पास जाना। और ये कलीसिया क्या है? एक दुल्हन है। क्या है कलीसिया? एक दुल्हन है। और यीशु मसीह कौन है? दूल्हा। याद रखना ये बात है। यीशु मसीह दूल्हा है और हम सब क्या है? पूरी कलीसिया क्या है? दुल्हन है। वो आएगा दुल्हन को लेने के लिए, लेकिन वही उसके पास जाएंगे जिनका ध्यान परमेश्वर की ओर होगा, ना महिलाओं की तरफ, ना पुरुषों की तरफ, किसकी तरफ? परमेश्वर की तरफ। अभी भी कुछ लोग बैठे हैं, ध्यान उनका कहीं और है। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। कैसे पता लगाते हैं हम ध्यान कहीं और है? तो भाई देख ले, मेरी तरफ देख, कहाँ ध्यान दे रहा? क्योंकि उसका ध्यान कहाँ है? कहीं और है, और हम उसको कह रहे हैं कि ध्यान मेरी तरफ था भाई। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। और परमेश्वर तो खुद अलर्ट कर रहा है कि ध्यान दे मेरी तरफ। हे मेरे पुत्र, मेरी बुद्धि की बातों पर क्या दे तू? ध्यान दे। मैं फिर से कहता हूँ, व्यभिचारी, पर स्त्रीगामी, झूठ बोलने वाला, पियक्कड़, नशा करने वाला, चोरी करने वाला और मूर्ति पूजक लोग एक भी बंदा परमेश्वर के पास नहीं जाएगा। एक भी बंदा, चाहे कितनी बार वो प्रार्थना में आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता परमेश्वर को। हालेलुया। आप स्वर्ग में जाओगे, परमेश्वर का सिंहासन हिलेगा नहीं। कभी सोचो कि हमारे बिना स्वर्ग खाली रहेगा? खाली नहीं रहेगा, बहुत लोग मिलेंगे वहां पर। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। प्रभु कहता है यदि आप, मैं सिद्ध हूं, तुम भी क्या बनो? सिद्ध बनो। यीशु मसीह ने कहा तेरी जवानी के, पौलुस ने कहा तेरे जवानी के दिनों को लोग तुच्छ न समझे, इसलिए अपने विवेक को संभाले रखो। हालेलुया। कहीं तुम्हारा विवेक कोई महिला ना खा जाए। हालेलुया। तुम्हारा विवेक कोई पुरुष ना खा जाए। हालेलुया। इसलिए अपने आप, अपने विवेक को संभाल के रखो, परमेश्वर के काम आएगा ये। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? कोई कुड़कुड़ा तो नहीं रहा? हालेलुया। कोई हर्ट तो नहीं हो रहा? आज क्या बता रहे हैं लोग? हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? तुम परमेश्वर का मंदिर हो। तुम परमेश्वर का मंदिर हो। और बाइबल बताती है कि जो कोई मंदिर को नाश करेगा, परमेश्वर उसको नाश करेगा। लेकिन आप मंदिर हो तभी तो वचन पूरा होगा। आप मंदिर हो तभी तो, जो आपका नाश करेगा परमेश्वर उसका नाश कर देगा। जो आपका नाश करने की कोशिश करेगा परमेश्वर का नाश करेगा। बट सवाल यह है कि आप मंदिर हो कि नहीं हो। हालेलुया। प्रभु कहता है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? आपका घर, आपका बॉडी, आपका हृदय किसका घर है? परमेश्वर घर है। परमेश्वर कहता है मेरा घर प्रार्थना का घर। अभी थोड़ी देर बाद में क्या करेंगे? बुरी बुरी बात अपने मुंह से बोलेंगे। चर्च के बाद अपने घर जब जाएंगे वही चोरी करना, वही व्यभिचार करना, वही अपने मुंह से गालियां देना। अरे ये मंदिर थोड़ी ना है। कभी भी कोई आता है, एक चला गया, दूसरा गया, एक चला गया, तीसरा आ गया, दूसरा चला गया। अरे चलो ये नहीं तो दूसरा सही। हालेलुया। व्यभिचार करने वाला बंदा ऐसा ही होता है। समझ गए आप लोग? व्यभिचार करने वाला बंदा, अरे एक बंदा नहीं मिला तो दूसरे से काम चला लिया अपना, दूसरा नहीं मिला तीसरे से काम चला लिया। हालेलुया। मैं फिर से कहता हूँ, हालेलुया। आपकी देह परमेश्वर का मंदिर है। परमेश्वर का वायदा पूरा होता है यदि आप अपना वायदा पूरा करेंगे तो। आप अपने आप को मंदिर बनाएंगे
तो परमेश्वर आपके अंदर रहेगा। आप मंदिर नहीं बनाओगे तो परमेश्वर की जरूरत नहीं है आपके अंदर आने की। बहुत से मंदिर है उसके खाली पड़े, हालेलुया, वो वहां जाएगा। परमेश्वर की महिमा, हालेलुया, 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 परमेश्वर की महिमा, हालेलुया। इसलिए बुद्धिमान बनो, मूर्ख नहीं बल्कि बुद्धिमान है। मेरे पुत्र, शिक्षा की बातों पर कान लगा, बुद्धि की बातों पर कान लगा, ध्यान दे, जो वचन बताया जाता है उसको समझो, हालेलुया। नहीं समझोगे तो परमेश्वर आपका कुछ नहीं कर सकता, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे, हालेलुया।